हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दिन की शुरुआत हो गई है। आज वीडियो का शुरुआत हो रहा है नाश्ता बनाने से। घर की साफ़ सफाई हो गई है, झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है, डस्टिंग क्लीनिंग का काम भी मैंने कर लिया है, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए हैं। इसके बाद जुट गई हूँ नाश्ता बनाने में। और यहाँ आलू गोभी और मटर की सूखी सब्जी बना रही हूँ। और ये जो नाश्ता बन रहा है 5 जन का है, क्योंकि हम लोग 4 जन तो हैं ही। और उसके अलावा मीत का एक कजन भी है, उसके मम्मी पापा गए हुए हैं शादी में, तो अभी वो तो नहीं आए हैं। और 14 तारीख को गए हैं, अभी 10-15 दिन बाद लौटेंगे। तो यहाँ मेरी सूखी सब्जी बन रही है और इसके साथ जो बनेगा मूली का पराठा बनेगा। मूली का पराठा बनाने के लिए आटा लगा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने 6-7 मूली को कद्दूकस कर लिया है। मूली 2 दिन पुरानी थी, इसलिए ज़्यादा मूली लगा। तो 2 दिन पुरानी मूली हो तो अच्छा है कि ज़्यादा मूली का क्वांटिटी रहेगा, जो आपका आटा लगेगा उसमें मूली का क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा। अगर ताज़ी मूली होगी तो वो ज़्यादा पानी रिलीज करेगा, तो फिर आप ज़्यादा उसमें मूली नहीं ले सकते हैं। और उसमें ऐसा होता है कि आटा का मात्रा ज़्यादा हो जाता है। तो पुरानी मूली से आप पराठा बनाएंगे तो उसमें मूली का क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा, तो वो पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें साथ में मैंने नमक डाल दिया, थोड़ा सा मंगरेल डाल दिया और कटे हुए धनिया पत्ता को डाल दिया, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी और थोड़ा सा मोयम भी डाल देती हूँ। और इससे फिर इसमें आटा मिला के और इसे सान लूँगी। यहाँ मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया। अब आटा लगा रही हूँ और आटा लगा लेने के बाद इसे आधा घंटा के लिए ढक कर छोड़ दूँगी, तो पराठा सॉफ्ट बनेगा। और आटा को ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं गूंदना है। एक एक लोई लेके गोल गोल बेलती जा रही हूँ और दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सेक लेती हूँ। फिर उसके बाद दोनों तरफ घी लगा लेती हूँ और फिर थोड़ा सेकती हूँ। इस तरह से पराठा तैयार हो जाएगा। और अभी मीत के पापा नाश्ता कर रहे हैं। जीत अपने पापा को नाश्ता करा रहा है, इसके बाद जीत कर लेगा नाश्ता। और मीत तो अभी सोया हुआ है। और नाश्ता तैयार है, आप लोग भी आ जाइए। और यह थोड़े से मूली के छिलके हैं, इसे फेंकूंगी नहीं, मिक्सर ग्राइंडर में पानी डाल के जितना हो सकता है बारीक उतना पीस के फिर इसे छान के इसके पानी को गमले में डाल दूंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज 25 फरवरी है और शुक्रवार का दिन है और फागुन महीना चल रहा है। यहाँ 11:30 बज रहे हैं। मैंने नहा लिया है, नाश्ता कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ बैठी, सोफ़ा पे बैठी थी। और सोफ़ा पे बैठने से पहले मुझे कुशन ठीक करना पड़ा, क्योंकि जो हमारा रैम्बो है ना, मैं तो सवेरे जब काम करती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, तो एक बार पूरे घर को अरेंज कर देती हूँ। लेकिन ये महाशय हैं, तकिया गिरा देते हैं नीचे। अभी तकिया नीचे गिरा था तो मैंने इसे ठीक किया है। फिर उसके बाद बैठी हूँ और बैठ के पेपर पढ़ रही थी। तो एक चीज़ जो इसमें दिया गया है, ब्राउन शुगर के बारे में इसमें एक जानकारी दी गई है जो अपने काम की है। इसमें एक कॉलम है स्वास्थ्यवर्धक है ब्राउन शुगर, मगर डाउट है कि ये कितना स्वास्थ्यवर्धक है। पढ़ते हैं इसे। इसमें बताया गया है कि वाइट शुगर और ब्राउन शुगर दोनों पोषण की लिहाज से समान होते हैं। फर्क केवल रंग और स्वाद का होता है और वह प्रक्रिया का होता है कि जिससे होकर यह निकलते हैं। और ब्राउन शुगर गुड़ से तैयार किया जाता है। इसे कच्चा चीनी माना जाता है, रॉ शुगर माना जाता है, क्योंकि यह सफ़ेद चीनी की तुलना में कम रासायनिक प्रक्रिया से होकर गुजरता है। मतलब पहले ब्राउन शुगर तैयार होता है, फिर उसके बाद कुछ और प्रोसेस होता है, रासायनिक प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर सफ़ेद चीनी तैयार होता है। ब्राउन शुगर में कच्चे शुगर की तुलना में 0.25 कैलोरी कम होती है और इसमें खनिज लवण वाइट शुगर की तुलना में ज़्यादा होते हैं। और ब्राउन शुगर में 95% सुक्रोज होते हैं, मतलब जो चुकंदर और गन्ने से शक्कर तैयार होता है, और 5% गुड़ के शक्कर होते हैं। तो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ब्राउन शुगर सफ़ेद शुगर की तुलना में ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। तो यही थी जानकारी। और यहाँ मैंने जीते को कहा है कि इस होल्डर से बल्ब निकाल देने। मुझे इस होल्डर में बड़े वाले बल्ब लगाने थे और यह बड़े वाले बल्ब दूसरे होल्डर में लगे हुए थे। तो इस बड़े वाले बल्ब को दूसरे होल्डर से निकाला तो देखा कि यह तो गंदा ऊपर जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है वो तेल वेल से गंदा हो जाता है। यह किचन में ही लगा हुआ था मगर दूसरे पॉइंट पे लगा हुआ था, तो यह तेल से तो गंदा हो गया था। तो इसे मैं साफ़ कर रही हूँ। लेकिन जब साफ़ कर रही थी तो मैंने देखा कि इसमें जो 2 पॉइंट होते हैं जो थोड़े उभरे से होते हैं, जो होल्डर में फंस जाते हैं, इसी से यही 2 पॉइंट से होल्डर में इसे फंसा दिया जाता है। इसमें एक उभरा हुआ सा रहता है, पर वो उभरा हुआ चीज़ इसमें नहीं था। जब उतारा तो देखा कि यह किस तरह से इसमें लगा हुआ था, पता नहीं, कभी भी यह गिर सकता था। और इस बल्ब की कीमत तो 500 से कम नहीं होगी। और इसके बाद मैंने सोचा कि इसे रिटर्न कर दिया जाए। इसे आए हुए अभी बहुत दिन नहीं हुए थे, 4-5 महीने ही हुए थे इसे आए हुए। लेकिन मुझे इसका एग्जैक्ट डेट नहीं पता था कि यह किस तारीख को आया है और इसकी गारंटी कब तक है। तो मुझे इसके डब्बे को देखना होगा। तो फिर मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने इसका डब्बा कहाँ रखा है। और
फिर मैंने सोचा कि अगर बल्ब खरीदते समय बल्ब पे ही लिख दिया जाए कि यह कब खरीदा गया है और इसकी गारंटी कब तक है, तो डब्बा रखने का और फिर डब्बा को खोजने का झंझट नहीं रहेगा। तो खरीदते समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए। बड़ा वाला बल्ब ना पहले इस पॉइंट पे लगा हुआ था, मगर मैं इसे यहाँ से निकाल के यहाँ पे छोटा वाला बल्ब लगा देना चाह रही थी, क्योंकि अब जो मेरा है ना स्लैब का मार्बल हो गया है या वाइट हो गया है, तो वाइट हो जाने की वजह से काफ़ी रिफ्लेक्शन होता है लाइट का और आंखें चुंधियाने लगती है। और यहाँ दोपहर के 1 बज रहे हैं और लंच बनाने के लिए मैं किचन में आ गई हूँ। आज लंच का मेन्यू है कटहल की सब्ज़ी, पालक का साग, चावल दाल और आलू का रायता, जिसे हम लोग आलू काटा भी कहते हैं, और सलाद रहेगा साथ में। तो कटहल को जब मुझे काटना था तो बड़ा वाला चाकू लिया और उसके बड़े बड़े पीसेस कर दिए, लेकिन जब छोटा पीसेस करने लगी तो छोटा वाला चाकू उठाया और उसमें धार नहीं था तो वो कट नहीं रहे थे, तो मैंने ये शार्पनर निकाला है। अब इस थोड़ा सा इस शार्पनर में इसे रगड़ दूँगी तो इसका धार तुरंत तेज़ हो जाएगा। और ये जो शार्पनर है ना, ये काम की चीज़ है। देखिए कितनी जल्दी इसकी धार तेज़ हो गई। और अब मैं कटहल के छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी, इसके बाद इसकी सब्ज़ी बना लूँगी। तो अब चलती हूँ, चलते चलते एक रेसिपी बताती हूँ, गाजर बीन्स की सूखी सब्ज़ी। इसे नारियल के साथ बनाएं। इसे बनाने का तरीका बता देती हूँ। एक पैन में आप तेल डालें, उसमें राई छटकाएँ और हरी मिर्च भी डाल दें, लंबा लंबा बीज से काट के। जब ये तलक जाए तो इसमें बारीक कटी हुई गाजर और बीज डालकर थोड़ी देर पकाएं। ज़्यादा देर 50% जब ये पक जाए तो नमक हल्दी डाल दें, और फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल दें, हरी लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डाल दें, और 1.5 बड़ा चम्मच नारियल को कद्दूकस करके डाल दें। नारियल मीठा ना हो तो अच्छा है। और थोड़ी देर इसे चलाएं। जब सब्ज़ी को ज़्यादा देर और नहीं पकाना है, मतलब गलाना नहीं है, 60 से 70% सब्ज़ी जब सॉफ्ट हो जाए, बन जाए, तो फिर आप गैस बंद कर दें। तो इस तरह से यह एक सब्ज़ी तैयार हो जाएगी, जिससे आप रोटी और परोठा के साथ परोसें तो यह एक सब्ज़ी तैयार हो जाती है। इसे रोटी या पराठा के साथ खा सकते हैं। तो आपको अलग टेस्ट मिलेगा, नारियल डाल देंगे तो सब्ज़ी अच्छी भी लगती है। तो इस सब्ज़ी को आप ज़रूर बनाएं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।